चलो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले हम इसका क्या करेंगे, पूर्णांक को हटाएंगे। ठीक है, तो हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो ये नीचे वाला दोनों नंबर जो है ना, ये दोनों नंबर गुना आता है। क्या आता है, गुना। इस तरह गुना करेंगे, 3 गुना 3 या मन में करेंगे, और ऊपर वाला के साथ में ऐड करेंगे, यानी जोड़ देंगे। जितना भी ऊपर में नंबर रहेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 गुना 3 हो जाता है 9, और प्लस 2, और इसके नीचे वाला देखो, यहाँ तो हमें इसे लिख दिया, और इसके प्लस नीचे में जो है ना, ये वैल्यू रहेगा ही रहेगा, हर हालत में रहेगा। ठीक है, तो गुना करेंगे, 3 3 9 2 11 बटा में 3। अब देखो एक्चुअल फ्रैक्शन में आ गया मान, है ना, भिन्न के रूप में मान अब आ गया है, आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 भाग से 3 से 11 में भाग देंगे, तो 3 3 9, बचेगा 2, नए भागा लगा। चलो अब तो शेष बचिए, हमको तो पूरा पूरा काटना है, दशमलव लगाएंगे और इसके साथ 0 लगाएंगे, 3 6 18, फिर ये 2 0 आते रहेगा, 3 6 18 आते रहेगा, 2 0, यानी क्या लिखेंगे, 3.66 पर रेकरिंग, यानी 6 6 क्या होते रहेगा, रिपीट करते रह जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव रूप को कौन सा दशमलव कहते हैं, अनवसानी दशमलव। कौन सा दशमलव कहते हैं, अनवसानी दशमलव या अशांत दशमलव। पूछेगा कि जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा, यानी भाग लगते जाएगा, तो उसको कौन सा दशमलव, अनासानी या अशांत दशमलव। ठीक ना, दो प्रकार का इसका नाम है, अनवसानी या अशांत दशमलव, इसी को कहते हैं। 4/8, 8 नहीं रखो, ये तो कट उठ जाएगा, 4/7 और 5/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। यही सीखना है अब, है ना, 5 परिमेय संख्या लिखिए। देखो एक बार हम अच्छा से सोचो, एकदम ध्यान पूर्वक, एकदम ध्यान से एकदम देखो अच्छा से एक बार। ठीक है, हम क्या बोले, 4/7 और 5/3 के बीच में क्या लिखे, परिमेय संख्या। दो ऑप्शन है इसको करने के लिए, एक तो पहले भाग दे देंगे, दशमलव बुलाएगा। ठीक है, एक तो है कि एलसीएम हम लेंगे। बात समझिए, एलसीएम लेना बहुत आसान वाला है क्वेश्चन। ठीक है, एलसीएम लेख हम बनाएंगे, बहुत आसान है, चाहे दशमलव में बनाए या एलसीएम लेख बनाए, दोनों का मान एक ही आएगा। देखो हम यहाँ पर लिख देते दोनों नंबर को, 4/7 लिखे और 5/3 लिखे, दोनों में कोई मेल मिलाव न है, नहीं ना, या तो ऊपर मिलना चाहिए या नीचे मिलना चाहिए, कोई मेल मिलाव नहीं है। हम क्या करेंगे, नीचे हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर का क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब हम एलसीएम ये दोनों नंबर का लेंगे तो देखेंगे कि दोनों नंबर में कोई अति नहीं है, मेल मिलाओ, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 21 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि नीचे हमको क्या पुराना है, 21 पुराना है। क्या पुराना है, 21। अब देखो, या तो देखो यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, देखो या भाई देखो 7 है, 7 इसका है, तो बच कौन रहा, 3, 3/3 से हम गुना भाग कर देंगे। इससे पता है क्यों करते हैं, देखो इससे करने के बाद जो 3 कौन से भाग देंगे, एक कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकता है, नहीं बदल सकता है ना, क्वेश्चन में ये बदलाव नहीं करेगा, इसीलिए ऐसा हम करते हैं, ऊपर नीचा दोनों से दे देते हैं। और इसमें क्या देंगे हम, इसमें क्या देंगे, 7/7 से। समझिए कैसे दिए, बात समझिए। इसमें लिखेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, दोनों का ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 4 गुना 3 12 बटा में 21, और इसको गुना करेंगे तो 35/21। अब देखो नीचे सेम मिल गया, है ना, सेम मिल गया। अब जब सेम मिल जाने के बाद यानी हर समान है, तो इसके बीच में क्या होगा, बहुत सारा परिमेय संख्या होगा, है ना, बहुत सारा है, इसके बीच में परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 12 कभी ना लिखेंगे, जहाँ पे 12 आ गया इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच में कह रहा है ना, तो बोलेगा कि अन्नू और इसके बीच में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, तो 2 व्यक्ति बैठा हुआ, अन्नू को नहीं जोड़ लेंगे। इसी प्रकार से बोला कि दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या है, तो ये 12 और ये 35 को छोड़ के लिखेंगे, है ना, तो 13/21, और इधर 14/21, 15/21, 16/21, 17/21, 5 को पूछा, 5 को लिखे। ठीक है, अगर इसको अगर कहता कि दशमलव में लिखे, दशमलव में रहता, दशमलव में स्वाभाविक भाग देंगे वही आएगा। देखो हम 7 से भाग दिए 4 में, है ना, दशमलव लिखे 0, 7 5
35, बच कितना गया 5 0, 7 49, बचा 1 0, 7 का 7, बचा 3 0, है ना, 7 चौका 28। यानी समझो तो ये इस तरह सब आते रहेगा। 2 अंक तक हम लेते हैं, दशमलव के 2 अंक तक लेते हैं, यानी इसका क्या आएगा 0.57 आएगा, है ना। और इसके बाद इसको भाग देते हैं 5 और हम 3 को भाग देते हैं, ठीक है, 3 से भाग दिए तो 3 का 3, बच गया 2, यहाँ 0, 3 6 का 18, ठीक है, 2 0, 3 6 का 18, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा देखो, इसका यानी 4/7 का वैल्यू आया 0.57 और 5/3 का वैल्यू क्या आएगा 1.66, ठीक है। अब कहेगा ये दोनों के बीच में परिमेय संख्या लिखे, कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 5 7 के बाद से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यानी क्या आ जाएगा 0.58, कोई दिक्कत, 0.59, कोई दिक्कत, 0.60, कोई दिक्कत होगा लिखने में, 0.61, 0.62, इसी तरह से बहुत सारा भी 1 तक लिख सकते हैं, है ना। तो इसको भी भाग देंगे तो शायद यही आ सकता है, समझिए ना, शायद यही ही आएगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब क्वेश्चन इस तरह से मिले या दशमलव में पूछेगा तो दशमलव में, कभी कभी पता है कह देता है कि 0 और 0.1 के बीच में 2 परिमेय संख्या लिखें, 2 परिमेय संख्या लिखें, है ना। तो इसका आंसर है 0.5 और 0.7, 2 इसके बीच में परिमेय संख्या, समझिए। इसके बीच में 2 परिमेय संख्या, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला एक ठो लिखा है तो a प्लस, है ना, क्या लिखा है b माइनस a बटा में n प्लस 1, ये फॉर्मूला लिखा है, तो ये फॉर्मूला पर वो निकलेगा, समझिए। फॉर्मूला हम लिखाए थे, लिखाएंगे आगे भी, जब जिसके बुक में जैसा रिक्वायर्ड होते जाएगा हम उस तरह का फॉर्मूला लिखाते जाएंगे। तो फिलहाल इसको उतारो, ये उतारो, उसके बाद देते हैं क्वेश्चन हम बनाने के लिए।